अब मोदी जी कहते हैं, जो मैंने कल परसों भी कहा, कि किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि भारत के ऊपर बुरी नजर करके देखे, उठा के देखे। नहीं साहब, भारत के ऊपर हम भारतवासी नजर क्यों उठाएंगे? हमने तो नाम ऊंचा किया उसका। लेकिन एक बात और भी तो है, दिल्ली ने लद्दाख की छाती पर गोली तो मारी है अल्टीमेटली ना। 4 मासूम लोगों की मौत तो हुई और 90 हॉस्पिटल तो पहुंचे ना। ये गोली पुलिस ने नहीं चलाई है, ये गोली भारत के मुकुट पर दिल्ली ने चलाई है साहब। ये दिल्ली की गोली है। और ये बताने की कोशिश की है, ये यहां से एक स्टेप ऊपर जाके पोस्ट ग्रेजुएशन है। पहले ग्रेजुएशन बुलडोजर था, कि कुछ करोगे तो बुलडोजर से कुचल कर रख देंगे। और अब संदेश ये है कि आगे बढ़ोगे, बंदूक की नोक पर गोली भी मार देंगे। दैट इज द मैसेज वेरी क्लियर, कि हम अगली स्टेज पे भी जा सकते हैं। अभी 4 मारा है, तो जरूरत पड़ी तो जलियांवाला बाग की तरह 400 भी मार सकते हैं। साहब, आपके हाथ में शक्ति है। आप ब्रिटिश राज बन गए हो आज की डेट में। आपके लिए लद्दाख के देशभक्त थोड़ी है, वो तो आतंकवादी है। लेकिन अच्छा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। बातचीत करने के लिए राजेश ठाकर जी, प्रफुल्ल कोलकर, स्वागत है। पृष्ठभूमि लंबी हो गई है, अब प्रश्न नहीं करूंगा कोई भी, सीधी टिप्पणी लूंगा। राजेश ठाकर जी, पहला आपसे। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। भारत को और उसके जो सरहदी प्रदेश हैं, उसको जिस प्रकार से गंभीरता से लेना चाहिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है, उन्होंने उस गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सारी जो बातें हैं देश की, वो आंतरिक सुरक्षा की हो या सरहदी सुरक्षा की, सारों को जो है राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। और उसी की वजह है कि आज जो लद्दाख के अंदर हो रहा है, या मणिपुर में जो हो रहा है, या अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, वो सारी चीजें जो है इसी कड़ी का जो है एक हिस्सा है। लद्दाख में जो हुआ, आपने यूनियन टेरिटरी जो है दो बना दी, वहां पर धारा 370 हटा ली। उसके बाद में मांगे क्या थी? सोनम वांगचुक मांग क्या रहे थे? वो मांग रहे थे पूर्ण राज्य का दर्जा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में दिल्ली के लिए ये पूर्ण राज्य का दर्जा सालों से नहीं रहा? अब जाके वो लोग भूल चुके हैं, लेकिन दिल्ली को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, सबसे पहली जो डिमांड थी वो भारतीय जनता पार्टी की। जो छठी अनुसूची में लद्दाख को लाने का जो प्रस्ताव है, वो खुद उनके मैनिफेस्टो के अंदर 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उसमें लिखा हुआ है। तो कैसे जो है वो राष्ट्रद्रोही मांग हो गई। तीसरी जो जो भी उनकी जो डिमांड है, वो डिमांड लद्दाख के पर्यावरण को, लद्दाख की संप्रभुता को और लद्दाख की स्वतंत्रता को बचाने के लिए। और देखिए कि ऐसे व्यक्ति जो लगभग 1 साल से ये आंदोलन में है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वहां पर वो हिंसा में तब्दील हो गया। और इनका अगर हिंसा कराना ये मकसद होता तो अपना अनशन तोड़ते नहीं। एक और जो है तेजाबी भाषण, जैसे हमारे अमित शाह साहब सबक सिखाने वाली बातें करते हैं, या चुन चुन कर मारेंगे, ये बात जब नरेंद्र मोदी करते थे, ऐसी कोई बात वहां से कर देते तो ये जो हिंसा है वो और भड़क जाती। लेकिन उन्होंने कोशिश ये की कि ये न हो। और उन्होंने इसके साथ साथ ये अंदेशा भी जता दिया था कि अब मेरे साथ क्या होने जा रहा है। 2 साल तक जेल के अंदर बंद कर देने की व्यवस्था केंद्र सरकार सोच रही है, ये भी उन्होंने पहले से कह दिया था, और ऐसा ही हुआ। और ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। जितने भी लोगों ने सत्ता के खिलाफ अपना सर उठाया है, अपनी जबान जो है खोली है, जिन जिन लोगों ने जो है सत्ता से सवाल किए, वो पत्रकार हो, कॉलमिस्ट हो, राइटर्स हो, या कोई पॉलिटिशियन हो, उन सारे लोगों के साथ यही चीज हुई है जो सोनम वांगचुक के साथ हुई। तो आपने बिल्कुल सही कहा। आपने ये तो कहा कि एक नया गांधी है, और हर गांधी से इन लोगों को नफरत है। देखिए, आपने कहा कि गॉडसे को भी याद किया जाए, लेकिन गॉडसे की कहानी सुनाने के लिए गांधी की जरूरत पड़ती है। गांधी की कहानी सुनाने के लिए गॉडसे की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उसके अंत का ये परिदृश्य निकाल दो आखिरी, तो गॉडसे की जरूरत गांधी को नहीं है। रावण को भी दशहरा को याद किया जाता है, राम की वजह से याद किया जाता है। अगर उस कहानी से जो है वो राम को निकाल दो, तो रावण जो है उसका कोई औचित्य नहीं है। इसी तरह से ये पूरी जो राजनीतिक कहानी है, उसके अंदर जब भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा, तो ये सारे जो हीरो है, वो हीरो के चलते हुए जो
लोकतंत्र के विलन हैं उनको याद किया जाएगा। लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में या संविधान को बचाने वाले लोगों के रूप में कि या जनता के हीरो के रूप में इन लोगों को याद नहीं किया जाएगा। और धीरे-धीरे जिनको ये बता रहे हैं कि ये चाइना के साथ मिले हुए, बांग्लादेश के साथ मिले, खुद राजनीतिक ऐसे कदम उठा रहे हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी सरहदी राज्य है, उसमें खुद ही एक फायर रिंग जो है वो तैयार कर रहे हैं। और वो आप नेपाल से देखिए, बांग्लादेश बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में अगर कुछ हुआ तो पश्चिम बंगाल के लोग बांग्लादेशी हो जाते हैं। पंजाब के किसान अपनी बात करने के लिए दिल्ली में आते हैं तो वो खालिस्तानी हो जाते हैं। शाहीन बाग के अंदर अगर नागरिकता कानून के खिलाफ कोई सवाल उठाता है तो वो पाकिस्तानी हो जाते हैं। जो है आज लद्दाख के अंदर वांगचुक साहब है, जिनको विश्व ने प्रतिष्ठा दी है, मैग्नेस से लेकर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जिनको दिए हैं। दुनिया की 9 यूनिवर्सिटियों ने जो है उनको डिलीट की जो है पदवी दी है पर्यावरण बचाने के लिए और शिक्षा के अंदर एक जबरदस्त परिवर्तन लाने के लिए, शिक्षा को एक अलग दृष्टिकोण से देखने के लिए जिनको लोग याद करते हैं, जो भारत का ज्ञान है उसकी निर्यात करते हैं दूसरे देशों के अंदर और भारत का नाम बड़ा करते हैं। ऐसे व्यक्ति अचानक से राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं, देश के लिए खतरा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अपनी कुछ मांगे रखी। उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना नहीं की, ना नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं की। उन्होंने लद्दाख के लिए कुछ मांग लिया, लेकिन वो मांगे जो थी वो भारतीय जनता पार्टी को अनुकूल नहीं थी, तो आज जो है वो राष्ट्रद्रोही हो गए। और जैसे ही आप उनको राष्ट्रद्रोही बनाते हो, लद्दाख के जितने भी लोग समर्थक है, जितने भी लोग इनकी मांगों के साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग ऐसा समझते हैं कि अब हिंदुस्तान के लोग हमको हिंदुस्तानी नहीं समझते। और ये भावना है वही अलगाववाद पैदा करती है। आप याद कीजिए, कारगिल का जब युद्ध हुआ था तो लद्दाख के वो चरवाहे ही थे जिन्होंने आर्मी को बताया था कि भाई पाकिस्तान के कुछ लोग हैं वो यहां तक घुस आए हैं, और उसी इनपुट पर जो है सैन्य ने कार्यवाही की थी। तो यहां रहने वाले लोग जो है वो -20 डिग्री के अंदर वहां पर रहते हैं, वो वहां पर है इसीलिए लद्दाख जो है बचा हुआ है। अगर आप समझिए, वो लोग उस दिक्कतों को छोड़कर, उस पर्यावरण की मुश्किलों को छोड़कर, उनकी जो रोजगार की जो संघर्ष है वो सारी चीजें छोड़कर, जैसे गुजरात से बहुत सारे लोग कनाडा चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, ऐसे लद्दाख के लोग अगर वहां से छोड़कर निकल जाएंगे, जो भी 6-7 लाख लोग बचे हुए हैं, तो फिर लद्दाख तो ऑटोमेटिकली जो है वो चाइना उस पर कब्जा कर लेगा। यही लोग है जो एक दीवार बनकर जो है आपके देश की सरहद पर रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसको बचाते हैं। अब उसी को आप जो है देशद्रोही बता रहे हो, उसी को जो है आप राष्ट्रद्रोही बताया। आपने बहुत सही कहा, अभी तक वो पूर्ण राज्य का दर्जा था, वहां पर एमपी भी थे, एमएलए भी, सारी व्यवस्थाएं थी। अब दिक्कत क्या है सरकार की, ये नहीं क्यों हो सकता? अगर लद्दाख को यूनियन टेरिटरी से पूर्ण राज्य का दर्जा देते हैं तो वही मांग जो है वो जम्मू के अंदर भी खड़ी हो जाएगी। और जैसे ही उनको पूर्ण राज्य का फिर दर्जा दे देते हो आप, तो फिर स्टेट अथॉरिटी आ जाएगी, पर फिर सैन्य कार्रवाई अपनी मर्जी से जो आप करते हैं या गवर्नर राज चलाते हो वो आप नहीं चला पाओगे। पहले की बात अलग थी, वो स्टेट था, लेकिन धारा 370 के कारण उनको कुछ सिविलियन एरिया में आर्मी को जो है डिप्लॉय करने का और उसकी कार्यवाही करने की उनको छूट मिल जाती थी। लेकिन अब 370 जैसी व्यवस्थाओं के साथ अगर उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देते हैं तो फिर तो वही बात हो जाती है, वो पॉलिटिकल सुसाइड वाली। और उनका जो कदम था वो कदम पूरी तरह से गलत था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोग जो दावा किया गया था, उनकी स्वीकृति के बाद, उनके ओपिनियन के बाद, पब्लिक रेफरेंस के बाद लगाया गया है, वो गलत साबित हो जाता। तो वो पॉलिटिकली सुसाइड उनका होगा, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। देखिए, जीएसटी के अंदर तो कर दिया उन्होंने, जो किया था उसको उल्टा कर दिया। आधार में जो किया कहा था उसको उल्टा कर दिया। मनरेगा में जो कहा था उसको उल्टा कर दिया। जमीन अधिग्रहण पर जो बोल रहे थे उसको उल्टा कर, सारी चीजों को कर सकते हैं, लेकिन इसको करना, उसका मतलब कि उनकी जो पॉलिटिकल एक आइडियोलॉजी है, जो राष्ट्रवाद या हिंदुत्व के नाम पर जो है उन्होंने झंडा फहराए रखा है सारे मुद्दों के ऊपर, उस पर जो है वो बैकफुट पर जाना होगा। और इसीलिए इनको जो है जेल में बंद करके इस मुद्दे को ये समझते हैं कि ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए, जेल में बंद करने से
अगर मुद्दे खत्म हो जाते तो देश को आजादी नहीं मिलती। कितने हजारों लाखों लोगों को गोली भी मार दी गई थी, जेल में बंद भी कर दिया गया था, प्रताड़ित भी किया था। उसके बावजूद भी वो जो है आजादी की जंग, क्योंकि ये दिलों के अंदर जलती हुई एक चिंगारी होती है। आप इंसान को तो बंद कर देंगे, उनके एक नेता को बंद कर दोगे, लेकिन वहां के लोगों के दिलों में जो एक चिंगारी जली है, जिस पर आप नमक छिड़क रहे ये कहकर कि आप सारे लोग जो है वो भारत विरोधी हो और चाइना के जो है वो पैसों से या चाइना के इन्फ्लुएंस से आप भारत के विरुद्ध में काम कर रहे हो, तो आप देखिए कितनी बड़ी गलती ये सरकारें कर रही। जो आतंकवाद और अलगाववाद या नक्सलवाद, जितनी भी समस्या है, माओवाद, वो सारी समस्या इसी से है कि उनको आप जड़ों से उखाड़ कर फेंकने की कोशिश करते हो। आप मुख्य जो धारा है देश की, उससे उसको अलग थलग करके अपनी राजनीति जो है बाकी हिस्सों में चमकाने की कोशिश करते हो। उसी का एक स्वरूप है। या जो है वो शोषण हो, आर्थिक शोषण हो, या जो है उनका जो है शारीरिक शोषण हो, सारी समस्याएं, सारे वाद जो है वो शोषण में से पैदा होते हैं। और इस प्रकार की बातें करना और इस प्रकार का रवैया एक ऐसे व्यक्ति के लिए कि जिस पर विश्व गौरव करता है। देखिए आज बहुत सारी तस्वीरें जो है वो वेंकैया नायडू और सारे लोगों के साथ वांगचुक साहब की जो सोशल मीडिया के अंदर लोग शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए ये देशद्रोही थे, तो आप सारे लोगों ने इतने राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनके साथ ये तस्वीरें क्या कह रही है। तो बात समझने की ये जरूरत थी। और ये जो नफरत की आपने कहा कि ये खाई बनाते हैं, गुजरात के अंदर जो है यही कर कर तो वो सत्ता में आए थे, उनको यही आता है। आज भी नवरात्रि के अंदर जो है वो जो मुस्लिम ढोल बजाने वाले हैं या शहनाई बजाने वाले हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर जो है वो पंडाल से बाहर निकालने का एक काम विश्व हिंदू परिषद गुजरात के अंदर कर रहा है। जितने भी लोग गरबा गाने के लिए आ रहे हैं उनको धर्म पूछा जा रहा है, उनको टीका लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हिंदू के अलावा कोई भी उसमें। कल एक लड़का वहां से निकल रहा था, मुस्लिम लड़का, उसको मारा गया, पीटा गया। आपने कहा कि जो मणिपुर है उनमें हाईवे है, वो बॉर्डर हो गई है कुकी और मैती समुदाय के बीच में। गुजरात के अंदर तो बाकायदा जनसभाओं में कही जाने वाली ये बात है। जो अहमदाबाद का जुआपुरा, दरियापुर, शाहपुर, कालूपुर ये एरिया है मुसलमानों का, ये इशारा करके मोदी साहब बोलते थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच का ये जंग है। आपको पाकिस्तान को अहमदाबाद में रहने वाले लोगों को, जो मुस्लिम इलाके हैं जुआपुरा, उसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये उनका तरीका है कि बांटो और जो है अपनी कुर्सी बचाओ। लेकिन वो मुझे लगता है कि एक ऐसी आग से खेल रहे हैं, उनको पता नहीं है कि वो आग किस प्रकार का स्वरूप ले लेगी। फिर कहेंगे कि लोग जो है जनजी को भड़का रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप अत्याचार, दुराचार, अनाचार जितना भी लोगों के ऊपर करते जाओगे और आप समझोगे कि लोग आवाज नहीं उठाते, लेकिन वो आवाज, वो दबी हुई आवाज जब एक साथ मिलकर फिर खड़ी हो जाती है, तो फिर आपको चाहे या न चाहे वो नेपाल जैसी स्थिति जो है वो आपके सामने जो है आकर खड़ी हो जाती है। ये जो हुआ है, मुझे लगता है कि अब ये गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं। अब तक जो है ऐसा लगता था कि मोदी जो कर रहे थे वो सारे मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन अब लग रहा है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना इन लोगों ने शुरू किया है। और ये जो कदम है वो कदम उसी दिशा के अंदर है। और एक गलत व्यक्ति जो है उसको इन्होंने जेल के अंदर बंद कर दिया है। और उन्होंने ठीक कहा था, मुझे जेल में बंद करने से मेरी मदद हो जाएगी, मुझे जेल में बंद करने से ये आंदोलन जितना लोग जागृति हुई है उससे ज्यादा होगी। और वही हो रहा है। आप सोशल मीडिया से माध्यम से देखिए, सारी जगह पर बहुत सारे लोग जो है लद्दाख के समर्थन में और वांगचुक साहब के समर्थन के अंदर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। उनकी जीवनी के बारे में लिखा जाए, जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं था उन्होंने क्या क्या काम किया है, सैन्य के लिए किस प्रकार से उन्होंने जो है सोलर डॉम बनाए, वो सारी चर्चाएं सोशल मीडिया के अंदर हो रही है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश की सेना के बारे में सोचा कि भाई -20 डिग्री के अंदर ये लोग कैसे मुश्किल के अंदर जो है देश की सेवा कर रहे हैं, तो लाइए कुछ ऐसा किया जाए। और 2021 और 2023 के बीच में उन्होंने ऐसे डॉम वहां पर बनाए जो -20 डिग्री के अंदर रात को इन लोगों को जो है 15 डिग्री टेम्परेचर के अंदर वो ठंड से बचाते हैं। तो ये काम करने वाला आदमी अचानक से जो है वो देश के लिए खतरा हो जाता है।
ये फिर से साबित होता है कि भाजपा को ये लोग भारत समझ चुके हैं और भाजपा इज इक्वल टू भारत, ये थियरी से अगर भाजपा के खिलाफ अगर आपने कुछ आवाज उठाई तो वह भारत के खिलाफ आवाज है। इसी डेफिनेशन को बरकरार रखते हुए ये